आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रक चलाते वक्त बार बार मेरी आंख लग जा रही थी क्योंकि वक्त आधी रात का हो रहा था। और तो और मेरा खलासी भी आज मेरे साथ नहीं था। दरअसल आंख लगने का असल कारण ये था कि इतनी रात तक जागने की मेरी आदत नहीं थी और मैं इस ट्रक चलाने के काम में नया नया जुड़ा था। हमेशा मेरे साथ एक खलासी रहता था, मगर आज खलासी की तबीयत खराब होने की वजह से वो मेरे साथ नहीं था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी लगातार हो रही थी। हाईवे पर गाड़ियां तो दिख रही थी, मगर उतनी नहीं जितना आम तौर पर दिखनी चाहिए। बड़ी बड़ी ट्रकों के अलावा रास्ते पर और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते अब मेरी ट्रक काफी आगे आ चुकी थी और अब मुझे हाईवे से अलग एक दूसरे रास्ते पर चलना था। लिहाजा मैंने ट्रक को हाईवे के एक मोड़ से दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था। स्ट्रीट लाइट वगैरह का तो नामो निशान भी नहीं था। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी के सहारे ही मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ पा रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे किसी बड़ी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मैंने ट्रक के साइड मिरर से पीछे देखा, मगर पीछे कोई बड़ी गाड़ी तो क्या, एक छोटी सी बाइक भी नजर नहीं आ रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पीछे कोई है ही नहीं तो फिर हॉर्न की आवाज किसकी थी? ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। खैर मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, इसलिए मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ट्रक चलाता रहा। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से उस रास्ते पर चल रही थी क्योंकि उस रास्ते पर मेरी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी। अभी मैं वहां से कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे फिर से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आने लगी। मैंने फिर से साइड मिरर में देखा, मगर इस बार भी पीछे कोई नहीं था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मगर मैं इतना तो जान ही चुका था कि ये मेरा वहम नहीं है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय आगे बढ़ने के। तो मैंने वही किया, चुपचाप ट्रक चलाकर आगे बढ़ता रहा। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी तीसरी बार मुझे हॉर्न की आवाज आई, मगर इस बार जब मैंने साइड मिरर पर देखा तो सच में एक ट्रक मेरे पीछे चल रही थी। मेरी जान में जान आई। चूंकि रास्ता काफी चौड़ा था, इसलिए मैंने उस ट्रक वाले को साइड दिया। जैसे ही मैंने अपना ट्रक एक किनारे पर किया, तभी पीछे से वो ट्रक चलती हुई मेरी ट्रक के बराबरी में आई। जिज्ञासावश आखिर इस ट्रक को चला कौन रहा है, ये देखने के लिए मैंने जैसे ही अपनी नजर उस ट्रक के कैबिन में डाली तो मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें फूल कर ऊपर नीचे होने लगीं क्योंकि उस ट्रक के ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। उस ट्रक का कैबिन पूरा खाली पड़ा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना ड्राइवर के ट्रक कैसे चल सकती है? हालांकि उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर मैंने अपने डर को सर पर चढ़ने नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था अगर मैं घबराया तो ट्रक का एक्सीडेंट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैंने अपने आप को संभाल लिया और ट्रक को काफी रफ्तार से आगे बढ़ा लिया। उस बिना ड्राइवर वाले ट्रक को पीछे छोड़कर मैंने जैसे ही साइड मिरर पर देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई क्योंकि अब वो ट्रक पीछे से गायब थी।
उस ट्रक को गायब होता देख मुझे लगा शायद खतरा टल चुका है, मगर ऐसा नहीं था। असली खतरा तो अभी आया ही नहीं था। रात का वो काला अंधेरा अंदर ही अंदर मेरा डर बढ़ा रहा था। अभी मैं सामने देखते हुए ट्रक चला ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल से आवाज आई, भाई बीड़ी है क्या? आवाज सुनकर थोड़ी देर पहले ही शांत हुई मेरी धड़कनों ने वापस से रफ्तार पकड़ ली। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बगल वाली सीट पर देख पाऊं, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि एक शख्स ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। उस आदमी की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे। उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ था। उस आदमी की ऐसी भयानक शक्ल देखकर ये तो साफ था कि वो कोई इंसान नहीं है। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक मूर्ति की तरह स्टीयरिंग पकड़े हुए था। इतने में ही उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने मेरे शर्ट के ऊपर वाले जेब में अपना हाथ घुसाया जहां बीड़ियां रखी हुई थी। उस आदमी ने जेब से 2-4 बीड़ी लिया और पता नहीं सीट पर बैठे बैठे ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैंने जो ट्रक भगाया सीधे वहीं रुका जहां 4-5 लोग दिखे। उन लोगों को सारी बात बताई तो पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले उस रास्ते पर एक बाइक वाले और एक ट्रक वाले के बीच में टक्कर हो गई थी। पूरी की पूरी गलती बाइक वाले की थी, मगर लोगों को लगा गलती ट्रक वाले की है, जिस वजह से सभी ने पीट पीट कर उस ट्रक वाले को मार डाला। कहते हैं कि तभी से उस ट्रक वाले की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।